वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम 2 चरणों में होगी। जो पहला एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों को मिलाकर आपका जितना अंक होगा वही आपका परसेंटेज में ऐड होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों एग्ज़ाम आप लोगों के लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा अगर ये चैप्टर से पूछ दिया है द्विघात समीकरण से तो दूसरा परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं। मतलब कि दोनों का दोनों ये चैप्टर से भी, यानी कि जो अंतिम एग्ज़ाम होगी इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि परीक्षा से पहले ऑल सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बिल्कुल समाप्त कर दूँगा। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण को मैं पहला दिन जो बताए थे, ठीक है, कहाँ तक बताए थे, यानी कि आपको 23 नंबर तक बता चुके हैं। और मेरा सिद्धांत है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारा का सारा मैं एक एक करके सोल्व करूँगा। तो आज मैं बताऊँगा 24 नंबर से बताऊँगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं बताऊँगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मैं समझा दूँगा। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल का भी कॉपी कैसे बनाया जाएगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगी, उसका भी कॉपी आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो आपको टेंशन ना लें, सभी सब्जेक्ट को एक एक करके यानी परीक्षा से पहले समाप्त करने की भरपूर कोशिश करूँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए डेली का डेली वीडियो बनाता हूँ, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ए का मान कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो आपको तो पहला वीडियो इसका देखना होगा। मैं तो 24 नंबर से बता रहा हूँ, तो आपको 1-2 वाला जब तक आपको शुरू वाली वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको ये चैप्टर डायरेक्ट समझने में परेशानी होगी। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर, इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। बी के मान लिखेंगे एक्स के बगल में कुछ नहीं है यानी क्या है -4 है, ठीक है। जो चीज़ रहेगा एक्स के बगल में क्या है -4, तो -4 लिख दिए, ठीक है। कोमा। सी बराबर हो जाएगा क्या है के, तो लिख दिए के, जो चीज़ रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट पहला वाला वीडियो पहले देख ले। कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई भी इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके लिए बहुत सारा यानी कि मटेरियल की सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा सूत्र है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएंगे। तो ए बराबर हो गया, सूत्र है डी बराबर हो जाएंगे बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा बी के मान कितना है, बी के मान है -4, तो यहाँ पर लिख दिया -4 का स्क्वायर, माइनस है -4 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए। कुछ नहीं रहने पर गुना के चिन्ह लिखा जाता है, ये सब में कुछ नहीं है तो समझिए गुना है। ए के जगह में लिखना है 1, सी के जगह में क्या लिखना है के, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि अब क्या करना है, डी बराबर हो जाएगा 4 की स्क्वायर हो गया 16, 2 बार है माइनस तो क्या हो गया प्लस, यानी कि यहाँ पर 2 बार माइनस है, माइनस का बार है 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 को के, 4 को एक बार पढ़ेंगे 4 हुआ और 1 को के से गुना करेंगे तो हो गया 4k। और ये माइनस में है -4 के, इसको इधर लाते हैं तो माइनस है तो बराबर के इधर लाएंगे तो इधर हो गया 4k बराबर हो गया 16। तो k बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए 16 ऊपर और 4 नीचे, 4 चौके 16, यानी k बराबर हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। अगला देखिए इसको कैसे बनाना है। ए बराबर हो गया 2, बी बराबर क्या मानना है, एक्स के बगल वाला हो गया के, सी बराबर हो गया 3, सी बराबर क्या मान लिए 3, क्योंकि 3 है, इसके बगल वाला एक्स के बगल वाला लिखा जाता है, फिर एक्स के बगल वाला लिखा जाता है। अगर 2 नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, यानी कुछ भी नहीं रहता 2 3 4 ये सब रहता तो लिख देते, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता तो 1 लिखते। तो सूत्र हो जाएगा डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग थोड़ा सा लाइक नहीं कर देते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ रहे हैं तो लाइक भी थोड़ा कीजिएगा तो हमें भी ठीक लगेगा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर है तो क्या लिख दे, बी के स्क्वायर, अब बी है, बी के जगह क्या है अब बताइए के, तो यहाँ पर लिख दिए के। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है -4 है तो 4, ध्यान दीजिएगा। बी के जगह भरे क्या के, तो बी के जगह भर दिए के, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है -4 है 4, ए के मान कितना है 2,
तो लिख दिए 2। सी के मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3। ठीक है, अब गुना कर देते हैं। डी बराबर के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूना का 8 तिया के क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो के स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, तो माइनस के स्क्वायर, और पहले से क्या है बराबर माइनस 24 है, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, यानी के बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटाने से क्या हो जाता है इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 24। अगर ये रूट में रहेगा, अगर रूट हटाएंगे तो ये वाला कहाँ आ जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर हटाने पर रूट में और रूट हटाने पर स्क्वायर में, तो के बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको वर्गमूल तोड़ते हैं, कौन पढ़ा में आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना के 4 दूना का 8 तिया 24। अब आपको लगता होगा कि हम तो ये भी कर सकते हैं 12 गुना 2 24, नहीं, आपको मैं बता देता हूँ 24 का वर्गमूल निकालना है। जैसे कि 2 का 2 में आ गया 12, फिर 2 से खिलाएंगे, पहले शुरू से ना 1 से नहीं खिलाना, 2 से स्टार्ट करना है। अभी खा रहा है तो खिला रहे हैं 2 से 12, 2 से 12 हो गया, सॉरी 2 से 24 दूना के 12 हुआ, फिर 2 से खिलाएं तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 से खिलाएं तो 3 हो गया। ठीक है, फिर अब कौन पढ़ा से खिलाएंगे 3 से, तो हो जाएगा 3 का 3, यानी कि 2 2 2 के गो है 3 गो, 1 2 3 गो लिख दिए, अब एगो 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, याद रखिएगा जोड़ा लगाना है, 2 गो 2 के बदले 1 गो 2 हो गया। अब इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, तो ये दोनों बेचारा रूट में ही रह जाएगा, 2 गुना 3। ठीक है, तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 2 हो गया, और द्वितीय दोनों गुना कर देते हैं। अब क्या करेगा, रूटे में इसका जोड़िए नहीं लगा, तो अभी ये दोनों को कुमारा ही रहने देते हैं, यानी रूट में रहने देते हैं। तो 3 दूना के क्या हो गया 6, यानी जोड़ा आपको तो पता होगा हर किसी को यानी कि जोड़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, तो जोड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों का जोड़ा लग गया, तो 2 गो 2 के बदले 1 गो 2, ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा, तो ये दोनों बेचारा अभी क्या रहेगा कुमारा, यानी कि रूटे में रहेगा। तो दोनों को गुना कर देते हैं, 3 दूना के 6, यही हुआ आंसर, यानी 2√6 जहाँ होगा वही होगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2√6 पहला का आंसर आया था 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका खाली जगह आपको भरने के लिए मैं बता देता हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये सब आपको कैसे समझना है, तो इसका पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ध्यान दीजिए। डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बोल रहा है डी बराबर क्या हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, समीकरण नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर बोला जाता है, क्योंकि डी को विविक्तिकर बोला जाता है। ठीक है, बी के स्क्वायर माइनस 4ac अगर बोलेगा कुछ हिसाब दे देगा। ठीक है, इस तरह के हिसाब दे दिया जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को क्या निकालना है विविक्तिकर। तो देखिए विविक्तिकर को ही क्या बोला जाता है डी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है विविक्तिकर को ही डी बोला जाता है, यानी डी निकाल देना है, वही हुआ विविक्तिकर। तो याद रखिएगा बी के स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी के स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है विविक्तिकर। देखिए डी बराबर क्या है बी के स्क्वायर माइनस 4ac, बी के स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है विविक्तिकर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बी के स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलेंगे विविक्तिकर। उसके बाद है बी के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा वास्तविक, यानी कि 0 रहेगा तो वो मूल क्या होता है वास्तविक मूल होता है। बी के स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा बी के स्क्वायर माइनस 4ac और 0 के यानी इधर घुरा रहेगा। बी के स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है डी, यही ना बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है डी, और डी को क्या बोला जाता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो बी के स्क्वायर माइनस 4ac को ही बोला जाता है डी। ठीक है, तो डी के इधर यानी 0 डी के इधर घुरा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डी के इधर घुरा हुआ रहेगा तो क्या होगा 0 डी के इधर, डी मतलब क्या हुआ बी के स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर घुरा हुआ रहेगा तो क्या होगा आप देख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि इधर घुरा हुआ रहेगा तो मूल क्या हो जाएगा ये भी वास्तविक, बराबर भी रहेगा तो मूल वास्तविक होगा। देखिए समान या फिर
बराबर रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक। इधर भी डी के इधर भी घुरा रहेगा तो वास्तविक, यानी वास्तविक किससे बोला जाता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, 0 ये सब होता है वास्तविक। लेकिन जो माइनस में आता है वो 0 के उधर घुर जाता है, यानी कि 0 बड़ा नहीं है डी के बराबर, इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो वास्तविक बी के स्क्वायर यानी इधर घुरा हुआ रहेगा, 0 के उधर रहेगा तो वास्तविक नहीं होगा, और 0 रहेगा या फिर बराबर रहेगा या फिर इधर, यानी बी के स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी के स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी भी दे देगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि बी के स्क्वायर माइनस 4ac के मान ही होता है डी। ठीक है, हो गया यहाँ पर, आप बिल्कुल यहाँ तक समझ गए हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए 5 नंबर में बी के स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। 6 नंबर में देखिए बी के स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 के उधर घुरा हुआ रहेगा, 0 के उधर घुरा हुआ रहेगा इधर, तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो 0 के इधर घुरा हुआ है तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मूल के वास्तविक एवं वो समान होंगे, अगर मूल वास्तविक एवं वो समान होंगे तो क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 0, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, इधर घुर जाएगा। क्यों घुर जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल वास्तविक एवं वो समान रहेगा तो किधर घुरा रहेगा, डी के इधर, डी को ही तो बोला जाता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किधर घुरा हुआ रहा है, इधर। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो बी के स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो क्या होगा, मूल क्या होगा, बराबर 0, यानी समान। समान मतलब क्या होता है, बराबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं समान हो, वास्तविक समान या फिर वास्तविक बराबर, समान को ही बोला जाता है बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यदि मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो बराबर 0 होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं पहला वीडियो आप देख ली, इधर घुरा वास्तविक मूल अगर नहीं होगा तो किधर होगा, 0 के इधर घुरा हुआ रहेगा। यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए कैसे लिखा है, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अभिव्यक्ति का डी बराबर हो तो समान मूल्य क्या हो जाएगा, आपको हम निकाल कर बता दिए हैं, बी बटे क्या हो जाएगा, 2c। 11 नंबर में आप देखिए यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विभक्ति करें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, जो कि हम ये वाला क्वेश्चन निकाले हैं पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, सेम हिसाब है, कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई 2a है ना, यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मूल बराबर एवं समान हो तो इसका आंसर कैसे आया, माइनस बी बाई 2a। तो ये वाला के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। बराबर 0 रहेगा तो द्विघात समीकरण, और बराबर 0 नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो द्विघात बहुपद, और यहाँ पर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो हो जाएगा द्विघात समीकरण होता है। तो आप देखिए ये वाला आंसर कैसे आया है, ध्यान दीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, माइनस बी बाई 2 कैसे आया है, माइनस बी बाई 2c कैसे आया है आंसर, बी बाई 2c। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 और डी बराबर 0, बोल रहा है डी के मान कितना है, 0, यानी डी 0 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समान मूल। तो डी बराबर मान के चलिए 0 है, डी के मान कितना है, 0 हो गया। तो हिसाब क्या है, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ध्यान दीजिए, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ध्यान दीजिए बी एक्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स हो गया, बी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, सी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए सी एक्स स्क्वायर हो गया, सी एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर है, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ए ये वाला मान हुआ ना, इसके जगह क्या बोल रहा है, बोल रहा है डी बराबर 0 मान रखना है, डी बराबर 0, यानी ए बराबर हो गया सी, बी बराबर हो गया माइनस बी, और सी बराबर हो गया ए, सी बराबर क्या हो गया, ए। तो याद रखिएगा डी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो माइनस बी, माइनस है तो क्या है, यहाँ पर माइनस और एगो यहाँ पर माइनस, तो बी के जगह क्या भरना, बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी सिर्फ बी हो गया। अब क्या है, पहले से प्लस माइनस डी, डी के मान क्या है,
यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भर दिए 0 यानी 2a हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इधर क्या है 0 है। तो b बाई क्या हो जाएगा बोलिए प्लस, अच्छा अब मान के चलिए लिख रहे हैं प्लस माइनस तो लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0 0 मतलब 0 ही होगा 2a। तो आप ध्यान दीजिए 4 और 0 b और 0 यानी 2 और 0 2 होता है तो b और 0 क्या होगा b 2a। तो क्या हो गया 2a और a के मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a के मान यानी कि क्या लिखा हुआ है c, a के मान क्या है c। तो b बाई क्या हो गया 2 और a के जगह क्या हो गया c, यही हुआ इसका मान। और क्या है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तुम लोग जाओ रे। तो ध्यान दो, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम ये सब हुआ द्विघात समीकरण में बता चुके हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो पहला देख लें, ये भी आपको द्विघात समीकरण है आप वीडियो देख लें, ये भी द्विघात समीकरण है आप वीडियो देख लें, ये सब का, ठीक है। पिछला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये मूल द्विघात का विविक्ति कर कैसे निकालना है, आप देख कर ही समझ जाइएगा, या फिर आपको परेशानी होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगला दिन जो बताऊँगा मैं समांतर श्रेणी बताऊँगा। ये सब हिसाब जो है कृपया करके हम पहले ही बता चुके हैं और आप लोग टेंशन ना लें, समझ में नहीं भी आएगा तो मैं बता दूंगा। और जहाँ तक संभव है कि आप वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं